So hi everybody, welcome back to my YouTube channel Superior Classes. Today in this video lecture I am going to discuss on the topic link reaction. बच्चों link reaction बहुत important topic होने वाला है and CUET PG नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बच्चों लिंक रिएक्शन सी, आप इसको पढ़ने के बाद आप इसके सारे क्वेश्चंस लगा लोगे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ डू नॉट टेक इट वेरी लाइटली। तो आपको पता है कि अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता है कि कैसे मैंने ग्लाइकोलाइसिस आपको अच्छे से याद करवा दिया था, और मुझे नहीं लगता कि याद करने के बाद आपको बस एक रिवीजन आप ले लोगे एंड में तो आपको सब कुछ याद आ जाएगा। ठीक है, तो लिंक रिएक्शन में मैं जहाँ जहाँ बोलूँगी कि यहाँ आपको फोकस करना है वहाँ पर आपको पक्का से फोकस करना है, बिकॉज वहाँ से क्वेश्चन बने हैं। मैंने PYQ को एनालाइज करके ही ये नोट्स आपके प्रिपेयर किए हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या है लिंक रिएक्शन का। लिंक रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज पायरुवेट ऑक्सीडेशन। पायरुवेट ऑक्सीडेशन क्यों? क्योंकि यहाँ से जो आपको ग्लाइकोलाइसिस में पायरुवेट मिलता है ना बच्चों, जो आपको पायरुवेट मिलता है, आपने देखा कि ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या था? पायरुवेट था। तो उस पायरुवेट का यहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब आप क्या समझते हो कि या तो आपके क्या हो जाए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, है ना। ऑक्सीडेशन मतलब आप क्या समझते हो कि या तो हाइड्रोजन जो है आपके रिमूव हो जाए, है ना, या तो ऑक्सीजन आपका ऐड हो जाए, दैट इज योर ऑक्सीडेशन। कि कुछ और होता है ऑक्सीडेशन। तो इसमें क्या है बच्चों, पायरुवेट ऑक्सीडेशन हो रहा है। पायरुवेट जो आपको कहाँ से मिला है? ग्लाइकोलाइसिस से। ग्लाइकोलाइसिस से आपको क्या मिला था? 2 पायरुवेट। पायरुवेट कैसा है? 3 कार्बन का है। ठीक है, आई मेंट टू से कि आपको 2 पायरुवेट का मॉलिक्यूल 3 कार्बन का मिला था, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में आप ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर रहे होते हैं। ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है ना। तो ग्लूकोज क्या होता है? आपका 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। ग्लूकोज इज योर नथिंग बट 6 कार्बन मॉलिक्यूल। तो आपका पायरुवेट बनता है जो 3 कार्बन का होता है। उसमें बहुत सारी रिएक्शंस थी, आपने नहीं देखी तो वीडियो को देख लो। ठीक है, कनेक्ट्स ग्लाइकोलाइसिस। अब ये क्या कर रहा है? लिंक रिएक्शन बच्चों बीच में आ रहा है, जो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल जो बड़ी साइकिल है आपकी, उसको कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, मैंने बताया था कि यहीं से एक PYQ क्वेश्चन आया है, तो आप प्लीज ध्यान दे दो। यहीं से PYQ आपका +4 टॉपिक का एक क्वेश्चन बनेगा। क्या क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी साइकिल है, कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो TCA साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस दोनों को कनेक्ट करती है, दैट इज योर लिंक रिएक्शन। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर होगी? साइटोप्लाज्म में होगी। कहाँ पर होगी? साइटोप्लाज्म में हुई थी। आपने देखा था ग्लाइकोलाइसिस आपका साइटोप्लाज्म में होता है, लेकिन लिंक रिएक्शन आपका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है यूकैरियोट्स के केस में, राइट। यूकैरियोट्स के केस में आपका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। हाँ जी समझ आ गया आपको इतनी चीज। अब इसमें क्या होता है? पायरुवेट 3 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम ये 2 कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब यहाँ से 1 कार्बन का लॉस होगा। तो वो लॉस किसके फॉर्म में होगा? CO2 के फॉर्म में। यहाँ से क्या होगा? लॉस ऑफ, क्या होगा बच्चों? लॉस ऑफ 1 कार्बन, है ना, राइट। कितना ये सब चीज क्लियर हुई आपको? लॉस ऑफ 1 कार्बन होगी। अगर 1 कार्बन की लॉस हो रही है तो इसका मतलब है कि आपका जो है एक CO2 रिमूव हो रहा है, राइट। ठीक है, और 2 कार्बन का प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। इतना समझ आया क्या? ये गेटवे है, गेटवे स्टेप है फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन में जाने के लिए एक आपको रास्ता देता है, राइट। इतना चीज क्लियर है क्या? लोकेशन समझ आई? प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म। बच्चों देखो, प्रोकैरियोट्स में कोई आपकी सेल ऑर्गेनेली तो प्रेजेंट नहीं होती राइबोसोम्स के अलावा, है ना। तो राइबोसोम्स के अलावा प्रोकैरियोट्स में तो नहीं प्रेजेंट होती कोई सेल ऑर्गेनेली, तो हेंस वहां पर जो रिएक्शन है आपका साइटोप्लाज्म में हो जाता है, राइट, साइटोसोल में हो जाता है। बट यूकैरियोट्स हैव योर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट। तो यूकैरियोट्स में ये चीज एक स्पेसिफिक मेम्ब्रेन दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, सेल ऑर्गेनेली दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, और उसकी मैट्रिक्स में ये चीज हो रही होगी। तो एक PYQ तो यही बन जाता है कि लिंक रिएक्शन होती कहाँ पर है। तो LM याद कर लो। ठीक है, LMM याद कर लो। ठीक है, LMM से याद कर लो कि लिंक रिएक्शन आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है, और GC से याद कर लो कि ग्लूकोज कहाँ पर होता है, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। LMM GC। ठीक है, आई एम नॉट वेरी गुड एट मेकिंग ट्रिक्स, बट मैं आपको ऐसे बता रही हूँ। अब अच्छा, आपने ये देखा कि हाँ आपका ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है साइटोप्लाज्म में, आपकी लिंक रिएक्शन हो रही है बच्चों माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के, यूकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो इसका मतलब कि जो आपका लिंक रिएक्शन होनी है
तो उसके लिए जो आपका पायरुवेट है, ग्लाइकोलाइसिस से आपको जो एंड प्रोडक्ट पायरुवेट मिला है उसका ट्रांसपोर्ट कहीं पर होना चाहिए, राइट। उसका ट्रांसपोर्ट कहीं पर होना चाहिए, मतलब कहीं पर क्या, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। तो वो वहाँ पे होगा कैसे, तो उसके लिए आता है पायरुवेट ट्रांसलोकेज। नाम से ही पता चल गया कि आपको आ भी कौन रहा है, पायरुवेट ट्रांसलोकेज, ठीक है। जैसे ह्यूमंस का मूवमेंट होना चाहिए तो ह्यूमन टैक्सी, है ना, तो ऐसे सिंपल टैक्सी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। सिमिलरली पायरुवेट का नाम से ही क्लियर है, ट्रांसलोकेज। ट्रांसलोकेज एक एंजाइम है जो इसका मूवमेंट करवाएगी, पायरुवेट ट्रांसलोकेज जो एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। पायरुवेट फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू माइटोकॉन्ड्रिया। थोड़ा सा क्लियर हुआ क्या? अभी बिल्कुल आप क्वेश्चन करोगे ना बच्चों, तो आप पूरा क्वेश्चन 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर लोगे, क्योंकि मैं एकदम अच्छे से आपको पढ़ा दूंगी, इसको याद करा दूंगी। अब लिंक रिएक्शन कहाँ पर हो रही है? 4 बार बता दिया, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। क्या होता है? 3 कार्बन का एक प्रोडक्ट है, हाँ जी, एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ठीक, जिसमें क्या होता है, कोएंजाइम ए जुड़ता है, कोएंजाइम ए यहाँ पर ऐड होता है, ठीक है। कोएंजाइम ए का एडिशन हो रहा है और वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए में। किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। 2 कार्बन में कोएंजाइम ए जुड़कर एक CO2 के फॉर्म में रिलीज हो रहा है, ठीक है। एक CO2 आपकी रिलीज हो रही है, मतलब एक कार्बन आपका रिलीज हो रहा है, और यहाँ NAD+ जो NAD+ है वो रिड्यूस्ड होकर NADH और H+ में टूट जा रहा है, मतलब H+ बन रहा है, फॉर्मेशन हो रही है, राइट। इतना समझ आया क्या? मतलब कि पायरुवेट 3 कार्बन का, उसमें से एक कार्बन निकल गया CO2 के फॉर्म में, दैट इज योर डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। कहीं पर भी रिमूवल, डी मतलब होता है रिमूवल और कार्बोक्सिलेशन मतलब होता है कार्बोक्सी ग्रुप, मतलब CO2, वेयरएज बेसिकली CO2 का रिमूवल, ठीक है। तो क्या ये चीज समझ आई बच्चों को? क्या डीकार्बोक्सिलेशन में ये चीज समझ आई, है ना? डीकार्बोक्सिलेशन में ये चीज समझ आई। और एसिटाइल कोएंजाइम ए बनना, बस इतना ही लिंक रिएक्शन है, कुछ और ज्यादा लिंक रिएक्शन नहीं है, इतना ही है। ऑक्सीडेशन भी यहाँ हो रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम ए आकर इससे जुड़ जा रहा है और एक कार्बन रिमूव हो जा रहा है, ठीक है। तो बस इतनी ही रिएक्शन है आपकी लिंक रिएक्शन। इसके अलावा कुछ लिंक रिएक्शन में आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपकी लिंक रिएक्शन है। बस हम इसके इनहिबिटर देखेंगे और हम इसके थोड़ा सा जो है एंजाइम्स देखेंगे, कौन कौन से इसमें एंजाइम यूज होते हैं, बट लिंक रिएक्शन इज दिस ओनली, ओके, यस। नाउ ओवरऑल रिएक्शन आपको पता चली क्या? ओवरऑल रिएक्शन आपको पता चली? व्हाट वाज योर ओवरऑल रिएक्शन? ओवरऑल रिएक्शन में तो सिर्फ इतना था कि आपके 2 पायरुवेट थे, 2 पायरुवेट। सी, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताना भूल गई, ग्लाइकोलाइसिस से आपको 2 पायरुवेट मिलते हैं, राइट। कितने पायरुवेट होते हैं? 2 पायरुवेट आपको ग्लाइकोलाइसिस से मिल रहे होते हैं, है ना, मतलब 2 × 3 कार्बन, ठीक है, मतलब 6 कार्बन। अब सी, आपका ग्लाइकोलाइसिस कितने कार्बन का होता है, या ग्लूकोज हम कह सकते हैं, कितने कार्बन का होता है बच्चों? हाँ जी, हाँ जी, ग्लूकोज आपका जो है कितने कार्बन का होता है? 6 कार्बन का। तो जब वो पायरुवेट में टूटेगा तो मतलब 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट, 2 मॉलिक्यूल 3 कार्बन के मिलने चाहिए आपको, है ना, 2 मॉलिक्यूल 3 कार्बन के मिलने चाहिए। तो सिमिलरली यहाँ पर 3 कार्बन का 2 मॉलिक्यूल है ना, 2 मॉलिक्यूल है, इसलिए जब भी आपका रिमूवल हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो वो 2 बार हो रहा है, मतलब 2 हो रहा है, ठीक है। तो नंबर उसका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसका ओवरऑल रिएक्शन क्या है कि यहाँ पर आएगा भी कितना? 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। अब रिमूव भी यहाँ पर क्या हो रहा है? 2 CO2, और यहाँ पर जो आपका NAD रिड्यूस हो रहा था वो भी कितना रिड्यूस हो रहा है? 2 NAD। आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये सब चीजें, ओके, ठीक है। नाउ आपके मॉलिक्यूल्स भी जो बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं? 2 एसिटाइल कोएंजाइम में। इतना चीज समझ आया क्या? बस दिस वाज योर रिएक्शन।
अब एक ग्लूकोज के लिए फॉर 1 ग्लूकोज 2 पायरुवेट, राइट, वही जो मैंने बताया, 2 एसिटाइल कोएंजाइम है, 2 CO2, 2 NADH। एंजाइम्स कॉम्प्लेक्स, एंजाइम कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व, कौन कौन से एंजाइम कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होते हैं बच्चों? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एक आपका क्या है PDC, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। दूसरा क्या है? मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स कंपोज्ड ऑफ 3 कोर एंजाइम। तो एक पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज इन्वॉल्व हो रहा है, दूसरा 3 आपका जो है मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व हो रहा है। पहला क्या है आपका E1, जिसका नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, राइट, आपका E1, E2, E3 पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज, डाईहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज। अब E1 पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज का फंक्शन क्या है? डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब कि रिमूवल करना। तो अगर आपसे क्वेश्चन आया कि E1 का फंक्शन क्या है, तो आप सबसे पहले तो रिमूव होगा, है ना, एक कार्बन, तो आप लिख दोगे कि डीकार्बोक्सिलेशन। दूसरा क्या है? ट्रांसफर एसिटाइल ग्रुप, फिर पहले तो आपका रिमूवल होगा, है ना। पहले भाई कोई चीज़, अगर किसी चीज़ में कोई आपका बस है, बस में पैसेंजर तभी चढ़ेगा जब उसमें बैठे पैसेंजर बाहर आ गए। तो मतलब आपका पायरुवेट जो 3 कार्बन का था, इसमें से जब एक कार्बन रिमूव हो जाएगा, एक कार्बन मॉलिक्यूल जब रिमूव हो जाएगा CO2 के फॉर्म में, मतलब डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी, तभी एसिटाइल कोएंजाइम इसके ऊपर लग पाएगा, राइट। तो ऐसे आप समझ सकते हो। तो दूसरा स्टेप E2 आपका ट्रांसफर कर रहा है एसिटाइल ग्रुप को। तीसरा आपका क्या है? रीजेनरेट्स ऑक्सीडाइज्ड लिपोअमाइड, ठीक है। तीसरा क्या है? रीऑक्सीडाइज्ड, या आप कुछ भी कह सकते हो, रीऑक्सीडाइज हो रहा है, बाद में आपका जो लिपोअमाइड है वो रीजेनरेट हो रहा है, ठीक है, या रीऑक्सीडाइज हो रहा है। इतना समझ आया? इससे बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा। बस आपको ये याद रखिए कि नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड कितने होते हैं बच्चों E1 में। E1 में आपके नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड E1 में कितने होते हैं? 24। और इसमें कैसे कितने होते हैं? 24, 24, 12 याद कर लीजिए, बस 12 की टेबल, 24, 24, 12। E1, E2 को 24, 24 दे दीजिए, उसके बाद 12, ठीक है, राइट। अब इसके लिए कुछ और याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें जो कोफैक्टर आता है वो TPP आता है, मतलब थियामीन पायरोफॉस्फेट, हाँ, थियामीन पायरोफॉस्फेट आपका कोफैक्टर आता है। E2 के लिए जो कोफैक्टर है वो कोएंजाइम A है, कोएंजाइम A है, यस। E2 के लिए जो आपका कोफैक्टर है बच्चों वो क्या है? लिपोइक एसिड भी है, ठीक है, दैट इज योर लिपोइक एसिड 2, यस, लिपोइक एसिड ऑल्सो। तो E2 के लिए जो आपका कोफैक्टर है वो लिपोइक एसिड भी है, हाँ। तो आई होप कि ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो रही होगी। नाउ कोफैक्टर रिक्वायर्ड, कोफैक्टर जो आपको रिक्वायर्ड है थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे हम। TPP थियामीन पायरोफॉस्फेट विटामिन B1, ठीक है, विटामिन B1, ये सब आपके लिए रिक्वायर्ड है। लिपोइक एसिड, कोएंजाइम A विटामिन B5 का, FAD विटामिन B2 का, NAD विटामिन B3। इससे एक क्वेश्चन बना था, मैंने PYQ में देखा था, ठीक है। तो 3 कोफैक्टर मतलब NADP+ जो है वो कहाँ से आता है? विटामिन B3 से, ठीक है, FAD विटामिन B2 से, कोएंजाइम A B5 से, लिपोइक एसिड और थियामीन पायरोफॉस्फेट। थियामीन तो आपने बहुत बचपन में पढ़ा होगा कि B1 होता है ना। तो B5 कोएंजाइम A हो जाएगा और FAD B2 NAD 3, ठीक है। स्टेप वाइज मैकेनिज्म क्या है? डीकार्बोक्सिलेशन देखा आपने, पायरुवेट से 3 कार्बन का था, वो कैसे यहाँ से TPP आता था एक्ट करने और कैसे CO2 रिलीज हो गया। ऑक्सीडेशन, फिर आपने देखा कि ऑक्सीडेशन हाइड्रोक्सी इथाइल एसिटाइल ग्रुप, जो एसिटाइल ग्रुप को डोनेट करेगा, ये आपने देखा ठीक से। उसके बाद बच्चों फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में एसिटाइल ग्रुप ट्रांसफर्ड हो गया कोएंजाइम A को। अब एलोस्टेरिक रेगुलेशन में एक्टिवेटर्स याद कर लीजिए, ADP NAD+, कोएंजाइम A, कैल्शियम, एंड ये सारे एक्टिवेटर्स हैं जो एक्टिवेट करेंगे, वेरेज ATP NADH और एसिटाइल कोएंजाइम A इनहिबिट करेगा। एनर्जेटिक्स में एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बनता है, तो यहाँ पर 2 NADPH प्रोड्यूस होते हैं और एक NADPH जो है 2.5 ATP के बराबर होता है। तो टोटल आपके कितने 2 हो रहे हैं, तो 2 से आप 2.5 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना हो गया? 5 ATP आपका इक्विवेलेंट बन रहा होगा। लेकिन क्योंकि थोड़ा सा वेस्टेज भी होती है, क्योंकि CO2 आपका रिमूव होता है। अब तो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले मैं एक बार रिवाइज करवाऊंगी पूरा।
ताकि थोड़ा सा भी मेरी तरफ से कुछ आपके लिए कंफ्यूजन न रह जाए। देखो सबसे पहले आपने पढ़ा लिंक रिएक्शन। ओके, लिंक रिएक्शन के नाम से ही पता है कि ये कुछ तो लिंक करती है। तो लिंक क्या करेगी, ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब्स साइकिल से लिंक करेगी। क्रेब्स साइकिल बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि आखिर लिंक रिएक्शन में होता क्या है। तो लिंक रिएक्शन में बेसिकली आपको ग्लाइकोलाइसिस से 2 पायरुवेट जो मिलता है मॉलिक्यूल 3 कार्बन का, वो उसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होकर 2 कार्बन का, ठीक है, 2 कार्बन का, ध्यान से सुनिए, 2 कार्बन मॉलिक्यूल का एसिटाइल कोएंजाइम A2 बनता है, राइट। फिर ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होती है, लेकिन लिंक रिएक्शन आपकी मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, यूकैरियोट्स में। अब मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होने के लिए आपको कुछ तो ऐसा चाहिए जो इसको ट्रांसपोर्ट करके लाए, तो वो आपका पायरुवेट ट्रांसलोकेज है, ठीक है। इतना याद हुआ क्या। अब लिंक रिएक्शन में बच्चों, लिंक रिएक्शन में आपका पायरुवेट है जो 3 कार्बन का था, एसिटाइल कोएंजाइम A जो 2 कार्बन का बना, एक कोएंजाइम है इससे जाकर जुड़ता है और CO2 को रिलीज होता है। लेकिन सबसे पहले क्या होगी, CO2 रिलीज होगी, फिर कोएंजाइम A जाएगा। अच्छा, जो CO2 का रिमूवल है वो कर कौन रहा है, डी कार्बोक्सिलेशन आखिर करता कौन है, तो E1 कॉम्प्लेक्स। और डी कार्बोक्सिलेशन के बाद आपका एसिटाइल कोएंजाइम A का जो लगना हुआ है या जुड़ना हुआ है, ये कौन करता है, आपका E2 कॉम्प्लेक्स। उसके बाद E3 क्या करता है जी, E3 के बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं। E3 क्या करता है, लिपोएमाइड को ऑक्सीडाइज करता है। फिर कोफैक्टर्स में हमने पढ़े कि 5 कोफैक्टर्स होते हैं, थियामीन, पायरोफॉस्फेट जो विटामिन B1 से बना है, लिपोइक एसिड, कोएंजाइम A5, आप याद कर लीजिए को5, कोएंजाइम A5, और FAD, B2, NAD3, ठीक है, यस। फिर आपने स्टेप वाइज मैकेनिज्म में देखे, डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेशन, फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल, बाकी सब इजी है। तो अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है, बाकी सब इजी है बच्चों। द लिंक रिएक्शन ऑकर्स कहाँ पर होती है, मैंने बताया था कि ऑकरेंस से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन पे, साइटोप्लाज्म में नहीं, वहां तो ग्लाइकोलाइसिस होती है, न्यूक्लियस में नहीं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। नंबर ऑफ NADH प्रोड्यूस्ड पर ग्लूकोज इन लिंक रिएक्शन, पर ग्लूकोज से कितने NADH प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो एक हो रहा है क्या, पर ग्लूकोज से, मतलब एक ग्लूकोज से कितना हो रहा है, 6, है ना, सॉरी, एक ग्लूकोज में कितना कार्बन है, 6। तो यहाँ पर NADH कितना प्रोड्यूस हो रहे थे, 2 बार आपकी जो है साइकिल चल रही थी, तो कितना NADH प्रोड्यूस, 2, मुझे पता है बट मैं समझा रही हूँ, 2 प्रोड्यूस हो रहे थे, है ना, और आपको भी पता है क्योंकि मैंने इतनी बार इसको समझा दिया है, तो 2 प्रोड्यूस होंगे। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स रिक्वायर्स ऑल एक्सेप्ट, किसके क्या छोड़कर पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स को चाहिए, TPP चाहिए, क्या चाहिए, लिपोइक एसिड चाहिए, FAD चाहिए, हाँ, बायोटिन चाहिए, क्या बायोटिन तो नहीं चाहिए था, तो आंसर क्या हो गया इसका, C, है ना, मतलब ये तो चाहिए ना, आपसे पूछे नॉट एक्सेप्ट, तो क्या नहीं चाहिए, बायोटिन नहीं चाहिए इसको, सी। आप कंफ्यूज मत होना, मतलब ये तो मैंने ऐसे समझाने के लिए लगाया। विच विटामिन डिफिशियंसी अफेक्ट लिंक रिएक्शन, किसकी विटामिन की डिफिशियंसी से लिंक रिएक्शन अफेक्ट हो जाएगा, क्या K का कोई रोल है, A का कोई रोल है, B1 का है क्या, हाँ है ना। रिएक्शन कन्वर्टिंग पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम A, पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम A का जो रिएक्शन है वो कैसा है, इरिवर्सिबल ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन है, रिवर्सिबल सबस्ट्रेट। देखिए मैंने SLP का कहीं नाम नहीं लिया, रिवर्सिबल का कहीं नाम नहीं लिया, फर्मेंटेशन का नाम नहीं लिया बच्चों। देखो इरिवर्सिबल मैंने बताया नहीं, मुझसे ये कॉन्सेप्ट छूट गया, बट मैंने आपको बताया ऑक्सीडेशन हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, तो आप इसको टिक मार के चले आती है, PYQ है। और जिस बच्चे ने मेरी वीडियो देखी होगी वो मार के चलाएगा, जिसने कहीं और से पढ़ा होगा वो भी मार के चलाएगा। इट इज़ वेरी सिंपल। PDH कॉम्प्लेक्स इज इनिबिटेड बाय, कौन सा ऐसा एंजाइम है जो PDH कॉम्प्लेक्स को इनिबिट कर सकता है, तो कौन सा एंजाइम है बच्चों, अभी हमने जो है इनिबिटर्स पढ़े थे। एक्टिवेटर्स में आपके ADP, NAD+, कोएंजाइम है, कैल्शियम आयन, लेकिन इनिबिटर्स में क्या होगा, ATP, NADH, एसिटाइल कोएंजाइम है। तो NADH, एसिटाइल कोएंजाइम A, ATP, ये सब आपके क्या है, इनिबिटर्स है। तो एसिटाइल कोएंजाइम है ना, NADPS नहीं, ये तो वो है क्या कहते हैं, कोएंजाइम में NADPS, तो ये आपका एसिटाइल कोएंजाइम में क्या हो जाएगा बच्चों, इनिबिटर हो जाएगा, ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम A इनिबिटर हो जाएगा। अगर कहीं कोएंजाइम है A है तो वो क्या कर रहा है, क्या कहते हैं, क्या कर रहा है, आपको जो है एक्टिवेट कर रहा है। टोटल CO2 रिलीजेस इन लिंक रिएक्शन 2। E2 एंजाइम ऑफ PDH कॉम्प्लेक्स परफॉर्म, E2 एंजाइम आपका क्या परफॉर्म करता है, मैंने बताया है पहले तो रिमूवल होगा, कहीं पहले कोई बस है तो उसमें से पहले पैसेंजर उतरेंगे, फिर दूसरा लोडिंग होती है ना, तो रिमूवल मतलब पहले पायरुवेट से एक मॉलिक्यूल कार्बन का रिमूव होगा, तो वो तो E1 करता है, और E2 क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है एसिटाइल ग्रुप को। यस सब बच्चे एकदम बहुत इजी क्वेश्चन आया है। फॉस्फोराइलेशन ऑफ PDH, ठीक है,
फॉस्फोराइलेशन ऑफ पीडीएच, अगर पीडीएच का फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा तो क्या हो जाता है, एक्टिव या इनएक्टिव। करेक्ट आंसर इसमें क्या है कि इनएक्टिव हो जाता है। बच्चों ये कॉन्सेप्ट मैंने नहीं बताया है, थोड़ा सा आप ये याद रखिए कि क्या होता है फॉस्फोराइलेशन का मतलब आप याद रख लीजिए कि पॉज, ठीक है, फॉस्फोराइलेशन मतलब पॉज। तो मतलब अगर फॉस्फोराइलेशन पीडीएच का हो जाएगा, ठीक है, पीडीएच का अगर फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा तो आपकी क्या है कि इनएक्टिव स्टेट आ जाएगी, ठीक है। पीडीएच का अगर फॉस्फोराइलेशन, या पीडीएच इज व्हाट, बेसिकली पीडीएच इज पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है, या यस इट इज अ कॉम्प्लेक्स। तो अब फॉस्फोराइलेशन अगर पीडीएच का होता है तो वो इनएक्टिव हो जाती है, क्योंकि कोवेलेंट मॉडिफिकेशन से ये रेगुलेट होता है। ये मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको नहीं बताया, राइट। और बाकी ये इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे क्योंकि पीवाईक्यूज में मैंने नहीं देखा था, ओके। तो नाउ आर्सेनिक पॉइजनिंग इफेक्ट, जो आर्सेनिक पॉइजनिंग इफेक्ट है वो किस पर इफेक्ट करता है, ठीक है। तो टीपीपी को करता है, लिपोइक एसिड को करता है। आर्सेनिक पॉइजनिंग इफेक्ट्स टीपीपी, लिपोइक एसिड, एनएडी प्लस, एफएडी। गिव मी द आंसर। सो ये किस पे आर्सेनिक पॉइजनिंग इफेक्ट किसको करता है, लिपोइक एसिड को। विच आयन एक्टिवेट्स पीडीएच फॉस्फेट, कौन सा आयन जो एक्टिवेट कर रहा होता है, विच आयन एक्टिवेट्स पीडीएच फॉस्फेटेज, कौन सा आयन एक्टिवेट कर रहा होता है बच्चों। तो क्या हमने किसी आयन के बारे में पढ़ा, नो, वी हैव जस्ट स्टडीड अबाउट कैल्शियम आयन। कार्बन नंबर चेंज इन लिंक रिएक्शन, कार्बन नंबर चेंज कहां से होता है, 3 कार्बन से 2 कार्बन, यस यही तो हुआ था। पीडीएच कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड इन, अच्छा पीडीएच का कॉम्प्लेक्स कहां पर लोकेट होगा, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में, राइट। वेयर डज योर पीडीएच कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड, इट इज लोकेटेड इन मैट्रिक्स, यस, ओके। नाउ वन ग्लूकोज प्रोड्यूसेस हाउ मेनी एसिटाइल कोएंजाइम में, एक ग्लूकोज से आपका एसिटाइल कोएंजाइम में कितना प्रोड्यूस हो रहा है, तो 2 प्रोड्यूस होता है। फर्स्ट स्टेप ऑफ लिंक रिएक्शन क्या है बच्चों, पहली स्टेप लिंक रिएक्शन की क्या है, कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन। तो पहली स्टेप क्या होगी, डी कार्बोक्सिलेशन ही होगी, है ना, यस। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी और इसमें कुछ भी नहीं था। द होल लेक्चर वॉज वेरी ईजी। अगर आपने पूरा ठीक से मेरा सुना है तो आप कर लोगे एंड यू विल गेट गुड मार्क्स फ्रॉम दिस टॉपिक। तो प्लीज़ जल्दी से ओके तो मैं एंड कर रही हूँ लेक्चर को। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए हो चैनल पर तो। और ऐसे ही मैं जो है सारा आपको टॉपिक्स याद करा दूंगी, साथ में उसके पीवाईक्यूज तुरंत कर लेंगे सो दैट आप अपने आप को एनालाइज कर पाओगे कि कितना ध्यान से आपने लेक्चर को सुना है और कितना ध्यान से आपने चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ आपको लिखना नहीं है, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो थोड़ा सा सिंपल वर्डिंग्स में लिख लीजिए, जो जो चीज़ों मैंने 4-5 बार बोली है वो तो आप लिख लीजिए। थैंक यू। प्लीज़ अच्छे कमेंट्स कीजिए, बताइए कि आपको कैसा लगा। अगर आपको कुछ चेंज चाहिए तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में आप बता दिया करो, राइट, कि आपको यहाँ चीज़ ये चीज़ नहीं समझ आई या मेरे वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ यू कैन टेल मी।